आज का टॉपिक ही इतना खुद में ही प्रश्न है। हर किसी को लगता है हमें कोई समझता ही नहीं। आज पर इसी टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत कुछ समझता है। पहले सब्सक्राइब कीजिए, एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत है आपके इस दोस्त को। बहुत अच्छी डिबेट हुई ऑफलाइन काम में। जहाँ यंग लोग, सीनियर सिटीजन, उन सब के बाद जो भी बातें हुई आपसे शेयर करती हूँ। यंग बच्चों का कहना था कि पेरेंट्स हमें समझ ही नहीं सकते। उन्हें अगर कुछ भी कहो तो हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था। अरे ज़माना, युग बदल गया है। आज टेक्नोलॉजी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मोबाइल के बिना, कंप्यूटर्स के बिना, कैलकुलेटर के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उन्हें कहा जाए तो वो अपने ही दुनिया की बात कर रहे। अरे भाई, आपका युग अलग था। तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम जब बच्चों को समझाते हैं तो आजकल सोशल मीडिया पर हो रहे गलत कामों के वो भोग न बने, इसलिए हमें थोड़ा डर लगता है। इसलिए बच्चों को समझाते हैं कि बेटा थोड़ा ध्यान से अपने हुनर को पहचानो। पेरेंट्स यही चाहते हैं, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड मत रहो। जैसे कि 6 दूनी 12, 6 तियो 18, 6 चौको 24, आगे नहीं। ये सब हमें आता था बेटा। अगर कंप्यूटर ना हो, कभी कैलकुलेटर ना हो, तो दुकान ही बंद करनी पड़े, क्योंकि बिलिंग नहीं बना सकते। पर हमारे ज़माने में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और ऐसी बड़ी कंपनियां बना दी जो आज भी कई लोगों को रोजगार दे रही है। उनके फल, बीज किसने बोया था और खा कोई और रहे हैं। पापा रहने दीजिए, आपका लेक्चर आप ही तक सीमित है, उठकर चल दिए। बच्चों, आप सही हो, आप गलत नहीं हो। कंपटीशन का जमाना है, आपको कुछ करके दिखाना है। पर पेरेंट्स भी गलत नहीं है। उन्हें भी अकेलापन महसूस होता है। उन्हें भी ये प्रश्न है कि बच्चे हमें कब समझेंगे। इसी मतभेद में मेरा एक महत्वपूर्ण काम जो शुरू किया है, सेव फैमिली। मनमुटाव, मतभेद इतने बढ़ रहे कि परिवार बिखर रहे। नहीं नहीं दीदी, हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं, हम साथ ही रहते हैं। पर एक परिवार में, एक घर में रहकर साथ रहना किसे कहते हैं? आपको पेरेंट्स की हूफ की कमी हो रही है, पेरेंट्स को आपके समय की जरूरत हो रही है, तो एक दूसरे को समझो। दोनों ही सही हो, पर बड़ों का सुनना कभी कभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खोल देता है। अब बच्चों, ये सारी बातें सारे दिन अपने आप को कोसना कि शायद हमें कोई समझ पाता तो हम आगे बढ़ते। खुद पर अगर यकीन नहीं तो कोई भी एआई आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। एआई का ज़माना मदद के लिए है, टेक्नोलॉजी का ज़माना मदद के लिए है। आप मदद लो, पर उन पर अगर डिपेंड हो गए, उनके गुलाम हो गए, तो एक दिन सच में इतना पछताओगे कि आपका जो मेन हुनर था उसे खो दोगे। आपकी सोचने की जो क्षमता थी उसे इतना कमज़ोर पाओगे कि दिमाग आगे कुछ सोच ही नहीं पाएगा। जरूर आपको अकेलापन महसूस होता होगा, जरूर आपको ऐसा लगता होगा कि हमें कोई समझे। तो आपकी ये दोस्त आपको समझती है। आपके ऐसे सारे क्वेश्चन आप मेरे को मैसेज कर भेजिए। बहुत ही सालों से काउंसलिंग कर रही हो, अनुभव बोलता है पॉसिबल है। परिवार में खुशी बांटने के लिए भी आप सोचो, आप कामयाब हो गए अपने हिसाब से, पर उस खुशी को बांटने के लिए भी तो कोई चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पेरेंट्स फोटो फ्रेम बन जाए, आपका परिवार, आप अकेलेपन के शिकार आप ही नहीं हो। बहुत से लोग हैं, ये एक बीमारी बन रही, मैं अकेला,
मैं अकेला। हकीकत में अकेला कोई नहीं है। अगर इस बात को समझ गए तो बहुत ही आगे कामयाब होगे। मुझे बहुत से बच्चों को शिक्षित करना है। बहुत से पेरेंट्स जिनकी आंखों का दर्द मैंने महसूस किया है, उनके न कर पाने की वजह से दुनिया में हर कोई मेहनत करने के लिए निकलता है। कोई दिन के 10 रुपए कमाता है, कोई दिन के 10 लाख कमाता है। प्रारब्ध भी काम करता है। मुझे उन असहाय माँ बाप को मदद करनी है, उनके बच्चों को शिक्षित करना है। जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए, मैसेज जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और हाँ, ये बात छोड़ दीजिए कि आपको कोई समझता नहीं है। आप खुद से बात करिए, आप खुद के अंदर के इनर पावर को मजबूत कीजिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, पर परिवार में दूरियां बनाने का कारण मत बनिए। मैं आपके साथ हूँ। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।